हाय एवरीवन, दिस इज़ ऋषु एंड यू आर वाचिंग जीके वाले की पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे सड़क परिवहन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पिछली एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आगे वाली एग्ज़ाम्स के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीके के नज़रिए से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सड़क परिवहन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सड़क परिवहन परिवहन क्या है? पहले तो परिवहन के बारे में जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चीज़ों का आदान प्रदान किस माध्यम से हम लेके जा रहे हैं उसी को परिवहन कहते हैं। तो ये परिवहन तीन प्रकार से हो सकता है: जल परिवहन, वायु परिवहन और स्थल परिवहन। तो हम तो सड़क परिवहन पढ़ने वाले हैं, तो स्थल के अकॉर्डिंग दो प्रकार से हो सकता है: सड़क परिवहन और रेल परिवहन। ठीक है दोस्तों, तो सड़क परिवहन भारत में कुल परिवहन प्रणाली में 83% भाग सड़क मार्ग का है। ठीक है, तो सड़क मार्ग में आता है, मतलब भारत में वस्तुओं का सबसे ज़्यादा परिवहन सड़क मार्ग से ही होता है। देश के आर्थिक विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत में मतलब सेकंड स्थान है भारत का सड़क मार्ग के मामले में, यूएसए का फर्स्ट स्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है भारत का। भारत में सड़कों के रखरखाव के लिए, तो अब जैसे हाईवेज वगैरह बना लिए हमने, तो उनकी रखरखाव की जिम्मेदारी किसी की तो होगी। अब सारा काम गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती। तो सड़कों के रखरखाव के लिए 1943 में नागपुर सड़क योजना आई थी। इस योजना के तहत सड़कों को 4 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ठीक है, भारत में कुल सड़कों का नेटवर्क 58.9 लाख किलोमीटर है। मतलब ये 31 मार्च 2019 को जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार है, जिसमें ग्रामीण सड़कों का योगदान 70% है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव का काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। ठीक है, और स्टेट वालों का काम करता है राज्य लोक निर्माण विभाग। जिला की सड़कों का जिला परिषद और लोक निर्माण विभाग, और ग्रामीण की सड़कों का ग्राम पंचायत। ठीक है, देश में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। ठीक है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार 31 मार्च 2019 में जो इन्होंने डाला था अपडेट, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है 17,757 किलोमीटर, और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम में सबसे ज़्यादा है लंबाई। ठीक है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 ईस्ट टू वेस्ट है। इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, ठीक है, जो गुजरात में कुछ दूरी बढ़ा दी गई है, जिसके कारण NH-27 सबसे ज़्यादा और सबसे लंबा हो गया है, और पहले NH-44 था, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4,112 किलोमीटर, जो अपडेट हो गई है, पहले 3,700 की समथिंग कुछ थी। ठीक है, तो अभी 4,112 किलोमीटर हो गई। ये राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात के पोरबंदर से शुरू होते हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए असम के सिलचर के निकट NH-37 जंक्शन पर समाप्त होता है। ये भारत के 7 राज्यों से गुजरता है। इसे पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहते हैं। ठीक है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई गुजरात में 974 किलोमीटर सबसे ज़्यादा है। इसको नोट कर लेना आप। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अकॉर्डिंग ये डाटा अपडेट किया गया था। भारत में दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44। ठीक है, जो ये पहला था पहले, अभी अपडेट हो गया तो ये सेकंड पे है अभी। ठीक है, इसकी लंबाई 3,717 किलोमीटर है, जो भारत को 13 राज्यों से होकर गुजरता है। उसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होता है और तमिलनाडु तक जाता है। ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु इतने राज्य आते हैं। NH-44 किन किन मुख्य सिटीज़ से होकर गुजरता है, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, झांसी, ग्वालियर, सागर, नागपुर, हैदराबाद, कुर्नूल और कन्याकुमारी। ठीक है, अब ये लेफ़्ट टू राइट है, नहीं, ये पूर्व से पश्चिम है और ये उत्तर से दक्षिण है, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलते होंगे। तो ये झांसी में एक दूसरे को काटते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 327B राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1.2 किलोमीटर है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये नेपाल बॉर्डर पर जो पानी की टंकी है वहाँ से मेची पुल तक जाता है। ठीक है, अब भारत के महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेज पढ़ लेते हैं। NH-1 जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित है और बारामूला को लेह से जोड़ता है। NH-2 ये है,
ठीक है। असम को मिजोरम से जोड़ता है, डिब्रूगढ़ से तुमकुंग तक, ठीक है। पहले कोलकाता से दिल्ली तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को भी NH2 के नाम से जाना जाता था, अभी इसको चेंज कर दिया। NH3 में पंजाब स्थित अटारी से लेह तक जाता है, ठीक है। NH4 अंडमान निकोबार में 230 किलोमीटर लंबा एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले अंडमान निकोबार के राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम NH223 था, ठीक है। नेक्स्ट, पंजाब के फजिल्का से आरंभ होता है NH7, जो हरियाणा से होते हुए उत्तराखंड तक जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रकाश प्रयाग, बद्रीनाथ से होकर जाता है। NH11 ये राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा को राजस्थान से जोड़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, ठीक है। 2011 में शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरू की थी, और ये 2012 में पूर्ण हुई थी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 5,946 किलोमीटर है। जो इस योजना के तहत जो राष्ट्रीय राजमार्ग आए हैं उनकी लंबाई यही। तो इसमें पहला आता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों को ही आपस में जोड़ती है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को ये हाईवे जोड़ता है NH48। ये दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई को जाता है। ये सबसे लंबा है इसमें, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में 2,807 किलोमीटर की लंबाई है, जो 7 राज्यों से होकर गुजरता है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है चेन्नई से कोलकाता। अब यहाँ तक तो पहुँच गए, चेन्नई तक तो। अब चेन्नई से कोलकाता NH16, ये राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई से कोलकाता तक जाता है, जो 4 राज्यों से होकर गुजरता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। फिर कोलकाता से दिल्ली, ये 2 भाग में डिवाइड है, आगरा तक, कोलकाता से आगरा और आगरा से दिल्ली। तो NH19 जो है वो आगरा तक जाता है, पश्चिम बंगाल से झारखंड, झारखंड से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, वहाँ से आगरा तक। NH44 आगरा से दिल्ली, ये NH44, ठीक है। ये NH44 जो हमारा हाईवे उसका हिस्सा है, ठीक है। ये पूरी परियोजना 13 राज्यों से होकर गुजरती है टोटल। नेक्स्ट है NH47, यह गुजरात को नागपुर से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है NH52, यह पंजाब को कर्नाटक से जोड़ता है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NH66, यह भारत पश्चिमी तट पर स्थित है, जो मुंबई को कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, जो आपको मैप में दिख रहा होगा। नेक्स्ट है कुछ अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम्स के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु, ये भूपेन हजारिका नदी सेतु है। इस सेतु की लंबाई 9.15 किलोमीटर है, ठीक है। इसका उद्घाटन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह नदी सेतु लोहित नदी पर स्थित है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस सेतु को ढोला सदिया सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह सेतु असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, ठीक है। नोट कर लेना, बिहार में भारत के सबसे लंबे नदी सेतु कच्ची दरगाह बीतपुर सेतु का काम चल रहा है, जिसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी पर बन रहा है। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग श्याम प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग है, जो चेनानी नासरी सुरंग भी बोलते हैं इसको। इस सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 में किया गया था। इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। ये JNK में है, ठीक है। NH44 पर बनी हुई है। अब एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं? ये भारत की सबसे उच्च वर्ग की सड़कें होती हैं, एकदम स्मूथ, एकदम अच्छी सड़कें होती हैं। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन। भारत का पहला 6 लेन एक्सप्रेसवे कौन सा था? ये था मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। भारत का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 14 लेन का है, ओके। नेक्स्ट है, अब हम डिस्कस करते हैं GT रोड। भारत में सबसे पहले शेरशाह सूरी ने GT रोड का निर्माण कराया था, जो बांग्लादेश के चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है, ठीक है। मैप में आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसको GT रोड बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी इसको। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपका एकदम टॉपिक क्लियर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें कंफ्यूज मत होना NH44 और NH27 में। तो NH27 अभी अपडेट है, लेटेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, महाराष्ट्र। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में राज्य राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक? तो वो भी महाराष्ट्र ही है। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किस किस को जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ठीक है। भारत के पूर्वी पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं? तो ये है झांसी। भारत का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है? तो पोरबंदर से सिलचर को,
ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्न शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आता है आगरा, ऊपर से चलेंगे तो, फिर सेकंड पे आता है ग्वालियर एमपी में, ठीक है, फिर नागपुर और फिर कृष्णागिरी। तो ए ऑप्शन सही है, BDAC। NH-27 ईस्ट टू वेस्ट भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये 7। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-327B। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अटारी पंजाब से ले तक जाता है? तो NH-3। भारत का NH-2 किस राज्य को जोड़ता है? तो असम से मिजोरम। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है? तो NH-4। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये ऑप्शन है 13। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 2000 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इनमें से भारत के किस राज्य में प्रांतीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के संदर्भ में सही कथन क्या है? दिल्ली से चेन्नई 48 NH-48, चेन्नई से कोलकाता NH-16, कोलकाता से दिल्ली NH-2 नहीं, आगरा से दिल्ली NH-44, ठीक है। भारत का सबसे लंबा नदी सेतु भूपेन हजारिका नदी सेतु है, NH-114 पे बना हुआ है। देश की सबसे लंबी श्याम प्रसाद मुखर्जी सड़क सुरंग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर? तो NH-44 पर, ठीक है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से इंदौर को जोड़ता है? तो NH-52। ये MPPSC में 2019 में आया हुआ है, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर लगा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-66, ठीक है। विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों के अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई है तो 1,32,500 किलोमीटर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आपका रिवीजन हो गया होगा। इनमें से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है? तो NH-16। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों की किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो NH-48। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए। आपने पहले अच्छे से डिस्कस कर लिया हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और नेक्स्ट SSC वगैरह के एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।